कभी आपने महसूस किया है कि आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, मन में दर्द है, हर शब्द में पुकार है, फिर भी ऊपर से कोई जवाब नहीं आता, न कोई संकेत, न कोई चमत्कार, बस खामोशी। ऐसे वक्त में दिल कांप उठता है। क्या मेरी प्रार्थना बेकार चली गई? क्या भगवान ने सुनना बंद कर दिया? या फिर वो मुझसे नाराज है? हम इंसान हैं, हमें उम्मीद होती है कि ईश्वर हर सवाल का तुरंत जवाब देंगे, हर समस्या का तुरंत हल देंगे, लेकिन कभी कभी वो चुप हो जाते हैं। और यही वो पल होता है जो हमारे विश्वास की असली परीक्षा लेता है। कहते हैं जब मां अपने बच्चे को तैरना सिखाती है तो वो कुछ देर उसके हाथ छोड़ देती है ताकि बच्चा सीख सके खुद पर भरोसा करना और अपने पैरों पर खड़ा होना। शायद ईश्वर की ये खामोशी भी वैसी ही होती है। वो हमें गिरने के लिए नहीं बल्कि संभलने के लिए छोड़ते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि जब भगवान चुप होते हैं तो असल में वो हमें क्या सिखा रहे होते हैं, और ये खामोशी हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशीर्वाद कैसे बन सकती है। कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर रथों की गर्जना, शंखनाद और युद्ध की तैयारी, लेकिन अर्जुन के मन में शांति नहीं, सिर्फ उलझन और डर। उसके हाथ कांप रहे थे, धनुष ढीला पड़ चुका था और वो अपने सारथी श्री कृष्ण की ओर देख रहा था। माधव, क्या मुझे अपने ही बंधुओं के विरुद्ध लड़ना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए? कुछ पल के लिए कृष्ण कुछ नहीं बोले, ना कोई उपदेश, ना कोई आदेश, बस मौन। अर्जुन के मन में सवाल बढ़ते गए। क्या कृष्ण मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते? क्या मेरी पीड़ा उन्होंने सुनी ही नहीं? लेकिन सच यह था, कृष्ण सुन रहे थे। बस वो चाहते थे कि अर्जुन का मन, उसकी आत्मा खुद अपने भीतर झांके, क्योंकि जब तक मन अपनी जड़ों तक नहीं पहुंचता किसी भी शब्द का असर नहीं होता। गीता का पहला पाठ यही है, ईश्वर हमेशा तुरंत जवाब नहीं देते, कभी वो चुप रहते हैं ताकि हम अपने अंदर की आवाज सुन सकें, क्योंकि सच्ची दिशा बाहर से नहीं हमारे ही भीतर से आती है। शायद जब हमारे जीवन में भी ईश्वर खामोश हो जाते हैं तो वो हमें उसी तरह तैयार कर रहे होते हैं जैसे उन्होंने अर्जुन को किया था, ताकि जब शब्द आए तो हम उन्हें सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपना लें। कुछ क्षणों के मौन के बाद कृष्ण ने अपने रथ की लगाम हल्के से खींची, अर्जुन की आंखों में देखा और धीमे स्वर में बोले, अर्जुन, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा या तुम्हारी पुकार मुझे सुनाई नहीं देती? नहीं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, देख रहा हूं, बस तुम्हें इतना मजबूत बना रहा हूं कि तुम अपने निर्णय पर खड़े रह सको। कृष्ण ने आगे कहा, जब मैं चुप रहता हूं तो समझो कि मैं तुम्हें सोचने, अपने भीतर झांकने और अपने असली स्वरूप को पहचानने का समय दे रहा हूं। अर्जुन, जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कभी उत्तर परिस्थितियों में छिपा होता है, कभी समय में और कभी तुम्हारे अपने साहस में। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, तो प्रभु, आपकी चुप्पी सजा नहीं है? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं पार्थ, मेरी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षा है। जब मैं बोलता हूं तो तुम मेरे शब्द सुनते हो, पर जब मैं चुप रहता हूं तब तुम अपने आत्मा की आवाज सुनते हो और वही आवाज तुम्हें मुक्त करती है। अर्जुन के चेहरे पर एक नई समझ की रेखा उभर आई। वो जान गया कि ईश्वर की खामोशी में भी आशीर्वाद है और उनका हर मौन हमें अगले कदम के लिए तैयार कर रहा होता है। सोचिए, आपने किसी बात के लिए दिल से प्रार्थना की, शायद किसी अपने की सेहत के लिए या अपने करियर के लिए या फिर एक लंबे समय से पूरे न हो रहे सपने के लिए। आपने हर दिन मंदिर जाकर दीप जलाया, हर रात सोने से पहले हाथ जोड़े, हर वक्त उनके नाम का स्मरण किया, फिर भी कोई संकेत नहीं, कोई बदलाव नहीं। ऐसे में मन में सवाल उठता है, भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे? लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि शायद वो सुन रहे हैं, बस आपको समय दे रहे हैं कि आप भीतर से और मजबूत बने। भगवत गीता हमें यही सिखाती है, जब तक हम भीतर से तैयार नहीं होते, ईश्वर हमें वो नहीं देते जो हम मांग रहे हैं। उनकी चुप्पी हमारी आत्मा के लिए एक तैयारी का समय है, जैसे एक बीज को अंधेरी मिट्टी में कुछ समय तक चुपचाप रहना पड़ता है ताकि वो अंकुरित होकर मजबूत पौधा बन सके। वैसे ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी कभी
कभी उस मौन में पल रहा होता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि ईश्वर खामोश हैं, तो घबराइए मत। शायद वो आपके लिए सबसे सही समय और सबसे सही रूप में उत्तर तैयार कर रहे हो। महाभारत का एक प्रसंग है, हस्तिनापुर का दरबार। द्रौपदी अपमानित हो रही है, दुशासन उसके वस्त्र खींच रहा है, भीड़ देख रही है, और वहां बैठे भीष्म, द्रोण, विदुर सब चुप हैं। द्रौपदी पहले अपने पतियों की ओर देखती है, फिर बुजुर्गों की ओर, और आखिर में श्री कृष्ण को याद करती है। वो मन ही मन पुकारती है, गोविंद मेरी रक्षा करो। लेकिन कुछ पल बीतते हैं और कोई उत्तर नहीं आता। वो फिर पुकारती है, इस बार और जोर से, माधव अब तो आओ। फिर भी कोई संकेत नहीं। उसके हाथ थक जाते हैं और अंत में वो पूरी तरह अपने हाथ आकाश की ओर उठाकर खुद को कृष्ण पर सौंप देती है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, प्रभु आप ही संभालो। और तभी कृष्ण प्रकट होते हैं, असीम वस्त्र प्रदान करते हैं और द्रौपदी का सम्मान बचाते हैं। बाद में द्रौपदी ने पूछा, प्रभु आपने पहले क्यों नहीं आकर मेरी रक्षा की? कृष्ण मुस्कुराए, जब तक तुम्हारा मन अपने बल पर टिकना चाहता था मैंने मौन साधा, लेकिन जैसे ही तुमने पूरा भरोसा मुझ पर छोड़ दिया, मेरा मौन टूटा और मैं आ गया। यह प्रसंग हमें सिखाता है, ईश्वर की चुप्पी हमारी हार नहीं बल्कि हमारी आस्था की अंतिम परीक्षा है। द्रौपदी का वह प्रसंग हमें यह समझाता है कि ईश्वर की चुप्पी कभी भी त्याग या अनदेखी नहीं होती। वो हमें देख रहे होते हैं, हमारे हर आंसू, हर धड़कन, हर डर, हर उम्मीद सब सुन और महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपनी शक्ति को पहचानें, अपना विश्वास पक्का करें और खुद को पूरी तरह उनके हवाले कर दें। आज के समय में भी जब हम किसी मुसीबत में फंसते हैं, चाहे वो बीमारी हो, आर्थिक संकट हो या रिश्तों की उलझन, हम तुरंत जवाब चाहते हैं, तुरंत समाधान। लेकिन गीता हमें सिखाती है, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि इसी मौन में हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, अपनी असली ताकत को खोजते हैं और ईश्वर के साथ एक गहरी कड़ी महसूस करते हैं। तो अगली बार जब आपकी प्रार्थना के बाद भी सब तरफ खामोशी हो तो डरे नहीं, निराश ना हो। समझ लें, ईश्वर आपका हाथ छोड़ नहीं रहे, बस आपको सिखा रहे हैं कि तूफान में भी आप अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं। और जब आप उस विश्वास की मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो उनका मौन टूटता है और वो आपके जीवन में अपने आशीर्वाद के साथ उतरते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने द्रौपदी के लिए किया था। कभी कभी सबसे गहरे उत्तर सबसे लंबी खामोशी के बाद आते हैं। ईश्वर की चुप्पी हमें रोकती नहीं बल्कि हमें बदलती है, अंदर से, सोच से, आत्मा से। वो चुप रहकर भी हमारे हर कदम के साथ चलते हैं। याद रखिए, जिस तरह रात के सबसे अंधेरे पल के बाद सुबह की पहली किरण आती है, वैसे ही ईश्वर का मौन भी अंत में प्रकाश, राहत और उत्तर लेकर आता है। तो अपने विश्वास को थामे रखिए, भले ही जवाब अब भी न मिले, क्योंकि जब समय सही होगा वो खामोशी टूटेगी और आप समझेंगे कि ईश्वर कभी चुप नहीं थे, वो तो हमेशा आपके साथ थे। क्या आपने कभी ऐसा समय महसूस किया है जब आपने दिल से प्रार्थना की लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आया? आपको क्या लगा, ये ईश्वर की चुप्पी थी या किसी बड़े आशीर्वाद की तैयारी? अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर लिखें, शायद आपकी कहानी किसी और के विश्वास को जगा दे।